हेलो हेलो। हाँ बच्चों बैठ जाओ। अब मिल जाएगी। तुम लोगों के पास तो बुकलेट नहीं मिली अभी? अच्छा रुको रुको। हाँ। हेलो हेलो। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ। हाँ चलो। पिछले टर्न पे अपन कहाँ तक पहुंचे थे? मेरे ख्याल से सर आपने पिछले टर्न क्वेश्चन पे दिया अपन था। लोगों ने। हेलो हेलो। अरे इसकी आवाज इतनी कम क्यों है? हेलो हेलो। हाँ बढ़ गई। अच्छा सुनो। पिछले टर्न पे मेरे ख्याल से जो आखिरी चीज अपन ने पढ़ी थी वो थी फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम। बोलो हाँ। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। और चूंकि मैंने सबसे पूछा था कि पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई, तो आप लोगों सभी लोगों ने बोला पढ़ी हुई है, तो मैंने उस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला। ओके। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम अपने को समझ में आ गई थी। आज अपन को काफी दूर तक जाना है। हाँ ठीक है। अच्छा। उस पर बेस्ड मैंने एक सवाल दिया था, बोलो हाँ। कोई बच्चा कर पाया उसको? वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अच्छा। जो भी बच्चे कर पाए वो जरा बोर्ड पर देखो और अपने आंसर को मैच करो। क्वेश्चन में क्या कह रखा था? क्वेश्चन में कह रखा था, क्या कह रखा था? क्वेश्चन में अपन को गिवन था कि जो पी एक्स है वो कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है? 6। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन था कि पी एक्स कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल? 6 डिग्री का पॉलिनोमियल। अच्छा। 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है और उसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1। लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। यानी पी एक्स एक 6 डिग्री का पॉलिनोमियल है और एक्स की पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है? 1। बोलो हाँ। यस। तो ये दो इंफॉर्मेशन अपन को गिवन थी। साथ में एक और बात गिवन थी। क्या गिवन थी भैया? साथ में ये गिवन थी कि P1 1 है, P2 2 है, P3 3 है, P4 4 है, P5 5 है और P6 6 है। बोलो हाँ। इस इंफॉर्मेशन को देखिए मैं कैसे यूज करता हूं। फिर आज अपन इस पर बेस्ड और डिविजिबिलिटी को मिक्स करके काफी सारे क्वेश्चन लेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखो। जो भी बच्चे, जिन बच्चों ने कर लिया वो बढ़िया है। जो भी बच्चे नहीं कर पाए या उतना आंसर तक नहीं पहुंचे या डिफिकल्टी से पहुंचे, वो सब बच्चे इस मेथड पर ध्यान दो। देखिए कि मैं इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर रहा हूं। P1 1 है, P2 2 है, P3 3 है, P4 4 है, P5 5 और P6 6। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि Px इक्वल टू एक्स हैज रूट x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। एक ही बात है। देखो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता है, P1 1 आ जाएगा। देखो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करता है। देखो x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करता है। देखो x इक्वल टू 6 इसको सेटिस्फाई करता है। इस बात को अपन ऐसे कह देंगे कि पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ। यानी एक्स को 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर ये 0 चला जाएगा। बोलो हाँ। अब जो मैं लिखूंगा उसको ध्यान दें। अब मैं बोलूंगा दैट इज पी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0 हैज फैक्टर्स x-1 x-2 करते करते x-6। दिखाई पड़ रहा है? बाहर निकल गया। नहीं नहीं नहीं, अरे फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। कहां तक आ रहा है, कहां तक आ रहा है? यहां तक। हाँ नहीं नहीं ठीक है। अरे बेचारे बच्चे, कैमरा वैमरा काहे डिस्टर्ब करें उनका। इसमें कहां तक आ रहा है? जब बना लेते हैं तो क्या सही रहेगा। फालतू दोबारा। हाँ। तो यानी x-2 करते 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 ये सब के सब इसके फैक्टर हैं। बोलो हाँ। ये स्टेप समझ में आया?
फोड़ू। अब सुनो, पी एक्स माइनस एक्स ये कौन सी डिग्री का है? 6 डिग्री का। भाई एक्स की डिग्री तो 1 है और पी एक्स की डिग्री 6 है। सब बच्चे मुझे सुनो जो मैं कह रहा हूं, पी एक्स माइनस एक्स इसकी डिग्री कितनी है? 6। तो यानी अगर मैं सोचूं तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं? 6। लीनियर फैक्टर कितने होंगे? 6, और 6 के 6 इधर गिवन है। यानी मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि पी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 6। देखिए ये इसी के बराबर होगा क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 6। तो इसके मैक्सिमम कितने लीनियर फैक्टर आएंगे? 6। ना 6 से ज्यादा ना 6 से कम, और 6 फैक्टर मुझे गिवन है। अरे 6 ही आ सकते थे और 6 गिवन है, तो ये वही 6 हैं? बोलो हाँ। तो ये इसके बराबर हो गया, बोलो हाँ। और देखिए ध्यान से कि ये जो मैंने लिख दिया ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब पूरे में 1 डाल दो तो P1 माइनस 1 कितना? 0। पूरे में 2 डाल दो, P2 माइनस 2 कितना? 0। यानी चालाकी से बिना सॉल्व करे ही मैंने px पता लगा लिया। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस x। समझ में आया? देखो आपको सिर्फ क्लास में एक ही चीज का ध्यान रखना है, जरा सा कहीं कोई भी डाउट है, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही, आप उसको बेहिचक पूछिए। ये समझ में आया? बोलो हाँ। अच्छा रख के भी देखो, अगर P1 रखो तो देखो x को 1 रखो तो P1 1 आता है, x को 2 रखो तो P2 2 आता है, x को 3 रखो तो P3 3 आता है, एंड सो ऑन। बोलो हाँ। कोई दिक्कत? यहां पर मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि सवाल है तो उसका जवाब भी है। मतलब उसने सब चीजें ऐसे सेट करके दी हैं ताकि उसका जवाब मिले। वो बेसिकली सेट है। अगर मान लो वो 7 डिग्री का एक जगह चेंज करता तो अकॉर्डिंगली वो और चेंजेस भी करता, वरना तो अधूरी इंफॉर्मेशन हो जाती, तो उससे हम लोग किसी आंसर तक पहुंच नहीं पाते। अच्छा एक मिनट रुको, क्या ये समझ में आ गया? आया बच्चों? वेरी गुड। अब तो क्या करना है, P7 चाहिए था तो x को क्या रख देंगे? 7 रख देंगे। तो P7 निकल के आ जाएगा 7 माइनस 1 6, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7। ये कितना हो गया? 720 प्लस 7, 727। समझ में आया? देखो मेरी बात सुनो, अब क्या है कि बस आपको थोड़ा समझना है, जैसे अपन कोई भी चीज जो इसके अंदर पढ़ेंगे, 3 4 6 7 8 9 10 12 चीजों को छोड़कर कोई बहुत ज्यादा नई चीज नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें एनसीईआरटी में ही है। लेकिन उसको हम कैसे फ्रेम में यूज करते हैं, इस प्रकार का इस्तेमाल फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम का एनसीईआरटी में नहीं है। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एक और क्वेश्चन लिखो, कॉपी कर लो। कितने बच्चे कर पाए थे? वेरी गुड। अच्छा मैक्सिमम बच्चों ने कर ही लिया था, 1 2 बच्चे ही नहीं कर पाए थे। बहुत इंटेलिजेंट हैं आप लोग। क्या चीज? लीडिंग कोफिशिएंट या 1 ही होगा। क्वेश्चन में गिवन है ना, x की पावर 6 का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ रहा है। अगर 1 नहीं दिया होता तो यहां पर हम इसको कुछ k टाइम्स मानते ऐसे। हाँ, तो k की वैल्यू निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती, लेकिन इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए उसने k की वैल्यू, लीडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 दे दी। हाँ आलसी बच्चों, हाँ कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? अरे कॉपी किया? यस। 2 सवाल और मैं इसी पर बेस्ड लूंगा, फिर हम लोग अपनी डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम की ओर मूव करेंगे। अपन ने नंबर ऑफ फैक्टर वेक्टर तो पढ़ ही लिया है। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया पढ़ाई चल रही है आप लोगों की।
मतलब मेरी तरफ से, बाकी आपका मुझे नहीं पता है। क्वेश्चन लिखिए, गिवन अ पॉलिनोमियल एफ(x), क्वेश्चन लिखो बच्चों, गिवन अ पॉलिनोमियल एफ(x), given a polynomial f(x), मिल गया। given a polynomial f(x), when it is divided by x minus 1, given a polynomial f(x), when it is divided by x minus 1, given a polynomial f(x), when it is divided by x minus 1, when it is divided by x minus 1, the remainder is 1. When it is divided by x minus 1, the remainder is 1. ठीक है, आगे लिखो बच्चों, and when it is divided by x minus 4, and when it is divided by x minus 4, the remainder is 10. And when it is divided by x minus 4, the remainder is 10. And when it is divided by x minus 4, the remainder is 10. ठीक है, find the remainder, find the remainder, find the remainder when it is divided by, find the remainder when it is divided by x minus 1 into x minus 4. Find the remainder when it is divided by x minus 1 into x minus 4. ये मैं करूंगा, वैसा ही है, कुछ विशेष नहीं। सब बच्चे जरा बोर्ड पर देखो, डिग्री पिगरी कुछ नहीं गिवन है। अच्छा इधर देखो, सब बच्चे इधर देखो, सब बच्चे बोर्ड पर देखो। जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 1। तो अगर आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? f(1), और f(1) कितना गिवन है? 1। ठीक है, और अगर आप f(x) को x माइनस 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है? 10। यानी f(4) कितना है? 10। बोलो हाँ। अब बचपन में हमको एक बढ़िया बात पढ़ाई गई थी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ईडीएल, मतलब खैर उस नाम से नहीं पढ़ाई गई थी, और सिंपल सी बात थी कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो हाँ। अब यहां पर भाई सब बच्चे बोर्ड पर देखो, डिविडेंड हमारा f(x) है, इस बार डिवाइजर है x माइनस 1 x माइनस 4। कोशेंट को क्यों मान लें? कोशेंट में हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रिमाइंडर, जब भी आप पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, अभी अपन और पढ़ेंगे इसके अंदर, क्या जब भी अपन पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से एक कम लेनी है। चूंकि, अरे मुझे भी पढ़ाने दो, क्योंकि यहां पर जो डिवाइजर है वो क्वाड्रेटिक है, तो हम लोग रिमाइंडर एक लीनियर एज्यूम करेंगे। समझ में आया सब बच्चों को? अच्छा, अगर चलो बाद में बात करेंगे, ये समझ में आया सब बच्चों को? जब भी हम पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवाइजर से कम। चूंकि यहां पर डिवाइजर क्वाड्रेटिक है, दैट इज व्हाई वी अज्यूम द रिमाइंडर टू बी लीनियर। क्लियर हुआ सब बच्चों को? अब मेरे मन में इच्छा उमड़ रही है कि मुझे वैल्यू पता करनी है, किसकी? ए और बी की। दो वेरिएबल की वैल्यू पता करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, और वो दो कंडीशन मुझको गिवन है। बोलो हाँ। तो एक बार इस पूरे में मैं x को 1 रख दूंगा, तो f1 कितना हो जाएगा? 1। इसमें 1 रखूंगा तो पूरा 0। ये आ गया a प्लस बी। बोलो हाँ। एक बार इसी पूरे में x को 4 रख दूंगा तो f4 कितना आएगा? 10, और ये वापस स्वाहा, और ये कितना आ जाएगा? 4a प्लस बी। बोलो हाँ। तो यहां से देखें, a की वैल्यू कितनी आती है? 3, और b की वैल्यू -2। सो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3x माइनस 2। सब बच्चे बोर्ड पर देखो, पूरी अप्रोच समझ में आई? आसान सी है, कॉपी करो। हाँ, अरे दोबारा नहीं समझाना है, अरे
जब मैंने ये लिखा तो मैंने बोला समझ में अच्छा चलो फिर भी तुम्हारे लिए, आईआईटी में एक लड़का था, उसका नाम हमने जल्लाद रख दिया था। आईआईटी में आप जाएंगे तो आपकी किसी हैबिट को देखकर आपका एक निकनेम पड़ जाएगा, और तो आप अपने दोस्तों के रियल नाम भूल जाएंगे, क्योंकि 4 साल उनको निकनेम से ही बुलाते रहेंगे। अब जो है, एक बार ऐसे ही सर पढ़ा रहे थे, उसने सर ने पूरा पढ़ा दिया, तो जल्लाद ने सिर्फ 2 शब्द बोले, ऐसे हाथ खड़ा किया, बोला प्लीज रिपीट। गुरुजी ने भी 2 ही शब्द बोले, गेट आउट। खैर एक बार में समझो, ये स्टेप क्लियर है। ये पे डाउट क्या है? ये अरे x को 1 रख दो ना, अरे f1 1 है तो सही, तो x को 1 रखेंगे तो f1 1 हो जाएगा, और यहां 1 रखोगे स्वाहा 0 हो जाएगा। अरे तुमने तो कोरोना का मास्क भी लगा रखा है। फिर x को 4 रख दो, तो f4 कितना लिखा तो हुआ है, और फिर इसमें 4 रखोगे तो ये 0 इसलिए नहीं दिख रहा। नहीं समझ में आया? कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया। एक और सवाल इस पर लूंगा, थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस बताने के लिए। कितने बच्चों को, मतलब कितने बच्चों को पहले ही पता था ऐसे करेंगे? ओके, ये वैसे एनसीईआरटी का ही सवाल है ना, लेकिन फिर भी एक थॉट प्रोसेस बताने की, मतलब कुछ छूट ना जाए। एक और सवाल इस पर लेंगे, फिर डिविजिबिलिटी पर हम लोग आएंगे, थोड़ा उसमें एक और थॉट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी कर लिया सब बच्चों ने? बोलो हाँ। हाँ बोलते रहना, इंटेलिजेंस बढ़ती है। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर। लिखो बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रिमाइंडर। लिखो। चलिए, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, एक कंसेप्ट को समझाने के लिए ले रहे हैं, बहुत ज्यादा लर्निंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि नोट्स कंप्लीट हो। लिखो, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस, फाइंड द रिमाइंडर छोटी सी डिग्री है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। वैसे मैं जानता हूं कि आपको पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को डिवाइड करना आता है, लेकिन हम थोड़ी सी चालाकी लगाना चाहते हैं। हाँ, सब बच्चे 2 मिनट बोर्ड पर देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर भी अपन वही प्रक्रिया लगाएंगे, लेकिन आपको एक छोटी सी चालाकी समझनी है। ये हमारा डिवाइजर है, इससे हमको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको फैक्टराइज कर लूं तो x माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएगा। बोलो हाँ। मैं वापस से वही चीज लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो हाँ। डिविडेंड इस बार x की पावर 135, x की पावर 125 प्लस 1, डिवाइजर x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, कोशेंट q। इस बार डिवाइजर क्यूबिक है तो हम रिमाइंडर को क्वाड्रेटिक मानेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनो, पिछली बार हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन थी, f1 की वैल्यू पता थी, बोलो हाँ, और f4 की वैल्यू पता थी, लेकिन इस बार हमको ऐसी कोई वैल्यू नहीं पता है। जब, सब बच्चे मुझे देखो, अरे इधर देखो, जब आपको कोई वैल्यू नहीं पता होगी तो आप क्या रखोगे? आप ऐसी x की वैल्यू रखोगे ताकि कोशंट वाला हिस्सा 0 हो जाए, 0, क्योंकि ये q आपको तंग कर रहा है, इसकी वैल्यू आपको नहीं पता है। तो बेसिकली you are going to put the values for which the divisor becomes 0.
तो डिवाइजर कहां कहां जीरो जाएगा, 0 पर, 1 पर, -1 पर। क्योंकि एबीसी की वैल्यू निकालने में सबसे बड़ी अटकन कौन है, ये कोसेंट। अगर कोसेंट वाला हिस्सा 0 हो जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैं इसके अंदर जानबूझकर ऐसी वैल्यू रखूंगा ताकि कोसेंट मुझे तंग करे ही नहीं, कोसेंट स्वाहा। तो इसके अंदर एक बार x को 0 रख दूंगा, तो इधर 1 आ गया, स्वाहा इक्वल टू c। बोलो हाँ। एक बार मैं x को 1 रखूंगा। यानी इस क्वेश्चन में मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी रेलेवेंट वैल्यूज नहीं पता है तो आप ऐसी वैल्यू रखोगे ताकि कोशेंट वाला हिस्सा क्या हो जाए, 0। 1 रखेंगे तो 1 2 3 2, 2 इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। फिर एक बार x को -1 रख देंगे, तो -1 प्लस 1 कितना हो गया, तो कट के 0 हो गया क्या, हाँ 0 ही हो रहा है। चलो पिछले साल भी 0 ही हुआ होगा। a माइनस बी प्लस सी। क्या बात समझ में आई से बच्चों को? c की वैल्यू तो 1 आ गई, तो यहां से a प्लस बी कितना हो गया, 1, और a माइनस बी कितना हो गया, -1। तो a प्लस बी 1 आ रहा है, अगर जोड़ दें तो a तो 0 आ गया और b की वैल्यू 1 आ गई, तो रिमाइंडर निकल के आ गया x प्लस 1। आप रिमाइंडर को क्वाड्रेटिक मानोगे क्योंकि जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर की कितनी है, क्वाड्रेटिक। उससे कुछ ना कुछ कम भी, कांस्टेंट या 0 भी आ सकता है। इस सवाल में जो मैं थॉट समझाना चाह रहा था, क्या सब बच्चों को समझ में आया? सर मुझे एक डाउट है। बोलो मेरे बच्चे बोलो। जैसे कि हम ये कहते हैं कि डिवाइजर 0 नहीं हो सकता। धीरे धीरे धीरे, अरे हंसो मत, अरे आवाज नहीं आती, एक तो 5.1 चैनल स्पीकर लगे हुए हैं। हाँ अब बोलो तुम। सर हम ये कहते हैं ना कि डिवाइजर 0 नहीं हो सकता, तो इसमें हम डिवाइजर 0 क्यों डालते हैं? मेरे बच्चे, डिवाइजर जब डिनोमिनेटर में आएगा तब 0 नहीं हो सकता, इसमें आप डिवाइजर को 0 कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ सब बच्चों को? कॉपी करो फटाफट। समझ में आया सब बच्चों को? कॉपी कर लिया? कितने पॉइंट्स तक अपन पहुंच चुके थे? हाँ 6 पॉइंट हो चुके थे। 7th पॉइंट लिखिए। हाँ 7th पॉइंट लिखो। 7th पॉइंट कुछ विशेष नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, शॉर्ट फॉर्म में ईडीएल भी कहा जाता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कुछ नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है, ये कौन सा पॉइंट है, 7, 6 तो हो चुके हैं ना। हाँ तो 7 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 10th क्लास का जो एनसीईआरटी उसके फर्स्ट चैप्टर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम दोनों दे रखा है, उन दोनों को ध्यान देखें। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ईडीएल कुछ विशेष नहीं है, यही है जो मैंने लिखा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बोलो हाँ। जहां पर ये जरूर वो बोलता है कि जो रिमाइंडर हो सकता है वो 0 से डिवाइजर के बीच में। अगर किसी नंबर को मान लो 7 से डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम रिमाइंडर कितना मिल सकता है, 6 से बड़ा नहीं मिल सकता। तो ये यूक्लिड बाबा कह के गए, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या आइडियल समझ में आया से बच्चों को? यहीं पर 3 और चीजें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं, उससे थोड़ा सा ठीक लगेगा
क्योंकि उनकी आगे जरूरत पड़ेगी अभी। 8वां, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या जीसीडी हम सब लोग जानते हैं? कोई ऐसा बच्चा तो जीसीडी ना जानता हो? 2 नंबर के जीसीडी को ऐसे लिखा जाता है, जीसीडी ए कॉमा बी। अच्छा, चाहे आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहिए या चाहे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहिए, दोनों एक ही चीज होती है, जीसीडी एचसीएफ। जीसीडी में बोलने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है। 9th पॉइंट यहां पर एलसीएम। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, हमको बचपन से ही पता होगा कि फॉर 2 नंबर्स, 2 नंबर्स के लिए a इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। क्या ये बात समझ में आई? यहीं पर एक 10th पॉइंट आ जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन नहीं, एल्गोरिदम। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा जस्ट ईडीए, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कहता है, बोर्ड पर देखो, जैसे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जो एचसीएफ किसका, डिविडेंड और डिवाइजर का होगा, वही डिवाइजर और रिमाइंडर का होगा। कहने का मतलब, ऐसे इधर लिख रहा हूं, टेंशन नहीं, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ डिविडेंड कॉमा डिवाइजर, बोलो हाँ, इज सेम एज जीसीडी ऑफ डिवाइजर एंड रिमाइंडर। क्या बात समझ में आई? अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो डिविडेंड और डिवाइजर का जो जीसीडी होगा, इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगा के समझाऊंगा, क्योंकि इसका यूज आएगा थोड़ा सा। कैसे साबित करेंगे, कैसा है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, इधर देखो। जैसे मान लीजिए कोई नंबर ए है, सब बच्चे ध्यान सुनो, कोई नंबर ए है और ए को मैं बी से डिवाइड करता हूं। तो अगर ए को मैंने बी से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्वोशंट आएगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब हम दोनों लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है ए और बी का कुछ डी है। तो अब मुझे साबित करना है कि बी और आर का भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी है। बोलो हाँ, सुनो ध्यान से। यानी पहले मैं ये साबित कर देता हूं कि बी और आर दोनों किससे डिविजिबल हैं, डी से। दोनों किससे डिविजिबल हैं, डी से। सुनो मैं कैसे साबित करता हूं, बायरी इजी। इस पूरी, सब बच्चे ध्यान देखना, इस पूरी इक्वेशन को मैं डी से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां आएगा ए बाई डी इज इक्वल टू बी बाई डी इंटू क्यू प्लस आर। बोलो हाँ। अब ए बाई डी भी कोई ना कोई इंटीजर है, बोलो हाँ। अरे डिविजिबल है ना, तो दिस इज, अरे प्रिंटिंग एरर, प्रिंटिंग। अच्छा, ए बाई डी भी कोई ना कोई इंटीजर है, लेट अस कॉल इट I1। बी बाई डी भी इंटीजर है क्योंकि डी उसका डिवाइजर है, लेट अस कॉल इट I2 इंटू क्यू इज, फिर बोल दोगे तुम प्लस आर बाई डी। बोलो हाँ। यहां से मैं कह सकता हूं कि आर बाई डी इज इक्वल टू I1 माइनस I2 इंटू क्यू। I1 भी इंटीजर है, I2 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो इनको घटा उठा के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरी चीज क्या आएगी, इंटीजर। अब अगर R बाई डी इंटीजर है तो D डिवाइड्स R। बोलो हाँ। तो यानी कि D जो है वो A, B और R तीनों को डिवाइड करता है। यानी अगर D A और B को डिवाइड करेगा तो D B और R को भी डिवाइड करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? नहीं समझ में आया है ना? अगर कोई नंबर A और B को डिवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई नंबर A और B को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर B और R को भी डिवाइड करेगा। इसका इस्तेमाल 10th में आप जीसीडी कैलकुलेट करने में करते हो, खैर वो यहां पर जरूरत नहीं है, कोई जीसीडी नहीं पूछने वाला। लेकिन आपको ये लॉजिक समझ में आया? The GCD of dividend and divisor will be same as GCD of divisor and remainder. This is known as Euclid's division algorithm.
हाँ, अब मैंने 1 7 8 9 10, अरे वाह काफी सारी बातें, 4 बातें मैंने कवर की। अब अपन एक और बात कवर करेंगे, फिर इलस्ट्रेशन लेंगे। ये चारों सर बातें समझ में आई? हाँ बोलो। सर हम ये तो समझ गए कि वो डिवाइड हाँ? करता है, पर हमें ये कैसे एक एक पता कि करके, वो पहले ऑनलाइन जीसीडी तुम है? शांत। मेरे बच्चे रिमाइंडर 0 हो गया, तो 0 तो ब्रह्मांड के हर नंबर से डिविजिबल है। नहीं है डिविजिबल? है, तो तुम्हारा खारिज हो गया। तुम बोलो। सर हमने ये तो प्रूव कर दिया कि वो डिवाइड करता है, पर ये कैसे पता कि वो जीसीडी ही है? यहाँ जीसीडी तक जाने की जरूरत नहीं है अपन को, जीसीडी तक जाने की जरूरत नहीं है। तुम तो ये ध्यान रखो, जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट दिया उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा लास्ट स्टेटमेंट था, अगर ए और बी किसी नंबर से डिविजिबल हैं, तो बी और आर भी उस नंबर से डिविजिबल होंगे। बोलो हाँ। हाँ सर। बस। अच्छा, अगर तुम्हारे मन में बहुत ही इच्छा उमड़ रही है, तो मैं तुमको वैसे बता देता हूं कि वो जीसीडी क्यों होगा। क्यों? अरे, क्योंकि जो आर होगा ना, वो बी से छोटा होगा। आर जो होगा ना, वो बी से छोटा होगा। बोलो हाँ। अब थोड़ा सुनना, जो मैं नहीं सुनना नहीं, सोचना जो मैं बोल रहा हूं। आर अगर बी से छोटा है, बोलो हाँ, और ए और बी का सबसे बड़ा नंबर, यानी बी अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, बी अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, मैक्सिमम कोई नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आर उस मैक्सिमम नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन उसके बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ए और बी, इन दोनों का जो सबसे बड़ा डिवाइजर था वो कौन था? डी। बोलो हाँ। अब बी और बी के छोटे नंबर, बी और बी के छोटे नंबर जो कि बी से छोटा है और इस इक्वेशन में होल्ड करता है, तो बी और आर का भी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा, कहां लिखा? ये लिखा। जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा वो कितना आएगा? डी ही आएगा। डी इसलिए आएगा क्योंकि रिमाइंडर जो है वो बी से बड़ा नहीं है, रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा ही है। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? बाकी जीसीडी पर मत जाओ, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, मैंने जो बोला उस पर। इन दोनों को जो नंबर डिवाइड करेगा, वो नंबर इन दोनों को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर डिविडेंड और डिवाइजर को डिवाइड करता है, तो वह नंबर रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगा, वह नंबर डिवाइजर और रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगा। और अगर ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर लोगे जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इस केस में भी वो सबसे बड़ा नंबर होगा जो कि डिवाइजर और रिमाइंडर को डिवाइड कर रहा है। क्या लास्ट लॉजिक समझ में आया? ना। क्यों को जरूरी नहीं है, क्यों तो क्वोशंट है। क्यों 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 डिवाइड करेगा भाई? क्यू से कोई लेना एक न देना दो। 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, 4 तिहाई 12 प्लस 2। अब जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो इसको क्यों डिवाइड करेगा? इसका कोई लेना देना नहीं है, वो कोसेंट है। और ना नहीं करेगा। हाँ, रुको सब बच्चे मुझे देखो, आलसी बच्चों इधर देखो। ये बात समझ में आ गई? कॉपी कर लिया? मिटा दें इसको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी। बोर्ड पर देखिए। हाँ, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी। ये हो गया 11वां पॉइंट, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी टेस्ट तो पता ही है, तो मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही खोज खोज के इसको लिख लेना। कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा, 3 से कब डिविजिबल होगा, 6 से कब डिविजिबल होगा। आपको शीट मिल जाएगी, उसके अंदर सबका डिविजिबिलिटी गिवन है, बहुत सारे नंबर का डिविजिबिलिटी गिवन है। 11 में बता दूंगा अभी मैं बता दूंगा, पर मैक्सिमम नंबर्स के डिविजिबिलिटी आपको नोन है। था मंडे, अगली बरसात के कारण वो मंडे को मिलेगी। अच्छा, अब सब बच्चे इधर सुनो। डिविजिबिलिटी, सब बच्चे डिविजिबिलिटी को बिल्कुल ध्यान से देखो। 2 किस किस का डिविजिबिलिटी आना चाहिए अपने को? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15 और हाँ, सर 7 का जितनों का अपन डिविजिबिलिटी याद रख सकें, बाकी डिविजिबिलिटी का पूरा चार्ट गिवन है। और एक दो नंबर्स की, टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं, और एक दो नंबर्स की डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन मैं यहां लूंगा, उससे अपने को बेनिफिट होगा। क्लियर है बच्चों को? आइए जीसीडी एलसीएम और इन तीनों को कंबाइन करते हैं, और कुछ मजेदार सवाल में, अरे कहां गया, कुछ मजेदार सवाल मैं लेना चाह रहा हूं। आइए इन मजेदार सवालों को करें। कौन सा बैच है आपका? हाँ, क्वेश्चन लिखिए आलसी बच्चों। क्या मैं छोटे छोटे चुटकुले लूं या फिर कोई बढ़िया सवाल? सर आप 7 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे एक बार सर? चलो पहले चुटकुलों से शुरुआत करता हूं। मेरा, अरे मेरे बच्चे, तुम सर चलिए, मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं हर साल लेता ही लेता हूं। जिन बच्चों ने इसको ऑलरेडी कर रखा है वो शोर नहीं मचाएंगे, ताकि बाकी बच्चे भी उसको कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। 6-7 बहुत अच्छे अच्छे सवाल डिविजिबिलिटी पर बेस्ड, डैन डैन आ रहे हैं आपके सामने। लिखिए। ना लिखो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। लिखो आलसी बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर with the last digit 6. Find the smallest natural number with the last digit 6. याद है तेरे को? Find the smallest natural number with the last digit 6, such that if this last digit is moved to the front, such that if this last digit is moved to the front of the number, such that if this last digit is moved to the front of the number, then the number becomes 4 times the original. Then the number becomes 4 times the original. Then the number becomes 4 times the original. Then the number becomes, नहीं ट्राई तो क्या करना? अच्छा 1 मिनट लगाओ। सर आप Then the number becomes 4 times its original. सर करिए। क्या आप इन फ्रंट के बाद रिपीट करेंगे? हाँ, मैं शुरू से पूरा रिपीट कर देता हूं, तुम लिखो। फ्रंट से सिर्फ फ्रंट। हाँ, find the smallest natural number whose last digit is 6, such that if this last digit is moved to the front of the number, then the number becomes 4 times its original number. यस सर। बस आधा मिनट और बाकी है। हाँ, हुआ? वन से अरे इजी है, 1 सोच। मिनट 1 मिनट सर। हाँ, कितने बच्चे कर पाए? सर ऑलमोस्ट। नहीं हुआ? अरे चुन्नू था।
अच्छा बस अरे बेटा और भी पढ़ाना है। इधर देखो, हुआ पीछे? ठीक है ठीक है। अच्छा बस देखो बहुत इजी सा है, और इसको हम बहुत ही आसानी से करेंगे। हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 6। जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो, 6। तो 6 के पहले क्या होगा, ABCD ऐसे मान लेते हैं, कुछ चल रहा है E ऐसे। और अगर इस 6 को शुरुआत में कर दिया जाए, यानी 6EDCBA, ये जो भी नंबर नया बनेगा, ये ओरिजिनल नंबर का कितना है, 4 गुना। यानी ओरिजिनल नंबर इंटू 4 शुड बी इक्वल टू दिस नंबर। बोलो हाँ, खेला हो बे। 6 4 जा, तो यहां 2 आएगा और A की जगह 4 आएगा। A 4 है तो ये 4 ही होना पड़ेगा। अरे फोर्थ क्लास का मल्टीप्लीकेशन, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 18, तो 1, और यहां 8 ही आएगा, और यहां भी 8। हम तब तक चलते रहेंगे जब तक 6 ना मिल जाए। 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33, तो यहां पर भी 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, 1 5, तो डी की जगह 5, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, 2, और ई की जगह 1, ई की जगह 1, 4 1 जा 4 प्लस 2 6। क्या बात है। तो हमारा जो नंबर है वो और कोई नहीं, कौन है, 153846। ये ऐसा नंबर है जिसमें 6 को अगर यहां से उठा के यहां कर दो तो अपने ओरिजिनल नंबर का 4 गुना हो जाता है। कितने बच्चों ने यही तरीका लगाया, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन लिखिए। क्लियर हुआ? बढ़े आगे। चलो एक और सवाल लिखो। इसके लिए भी आपको 1 मिनट मिलेगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं तो इसमें 1 मिनट देना ठीक रहता है। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ, लिखो आलसी बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, find the number of 2 digit numbers which have exactly 6 factors या 6 divisors, which have exactly 6 divisors। करिए, PRMO का सवाल है। number of 2 digit numbers which have exactly 6 divisors। हो गया। हम्म
हाँ आया। इसका सही आंसर है 16। कितने बच्चे कर पाए? देखो इसके अंदर जो भी बच्चे नहीं कर पाए बहुत अच्छी बात है। सुनो, अपन को ऐसे 2 डिजिट नंबर खोजने हैं, यानी ये नंबर कहां से कहां होगा? 10 से 99 के बीच में ऐसे 2 डिजिट नंबर खोजने हैं। जो भी बच्चे नहीं कर पाए ध्यान से देखो, ऐसे 2 डिजिट नंबर खोजने हैं जिसके 6 फैक्टर हो। बोलो हाँ। यानी जो n का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, या तो उसमें सिंगल प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा, या मतलब या तो सिंगल प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा, या n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि n के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हो। ऐसा क्यों नहीं होगा वो मैं बताता हूं। क्योंकि हर प्राइम नंबर की कम से कम पावर 1 तो रखोगे। तो अगर आप 3 प्राइम नंबर को इन्वॉल्व करते हो तो व्हाट इज द मिनिमम पावर? 111। तो अगर तीनों की पावर 111 भी कर देते हो तो भी इसके कितने डिवाइजर होंगे? 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, 8 डिवाइजर्स। अरे याद आया? अगर पहले प्राइम नंबर की पावर a है, दूसरे पर, अरे भुला गए क्या, और दूसरे की पावर b है, तीसरे की पावर c है, तो उनके नंबर ऑफ डिवाइजर कितने? a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1। इट मीन्स दैट आवर नंबर विल आइदर हैव 1 प्राइम फैक्टर और 2 प्राइम फैक्टर। बोलो हाँ। तो वी आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व 3 प्राइम फैक्टर। बोलो हाँ। अब अगर सिंगल प्राइम फैक्टर तुम लेते हो तो इसकी पावर कितनी आनी चाहिए? 5, क्योंकि तभी इसके 6 डिवाइजर आएंगे। क्योंकि अगर इसकी पावर 5 होगी तो कितने डिवाइजर्स होंगे? 5 + 1 6। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इफ यू आर गोइंग, देखो एनालिसिस यही पीआरएमओ वाले चाहते हैं, पर्सन जो लकीर के फकीर ना हो, थोड़ा एनालाइज कर सकें। सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर नहीं, थोड़ा एनालिसिस। अब समझिए, या तो एक प्राइम नंबर इन्वॉल्व होगा या 2। बोलो हाँ। फोड़ो। अगर एक प्राइम नंबर इन्वॉल्व है तो उसकी पावर 5 ही होगी और कुछ नहीं हो सकती। तो यहां पर देखो, केवल इकलौती चीज भरी आ सकती है 2 की पावर 5, क्योंकि अगर आप 3 की पावर 5 ले लेंगे तो डबल डिजिट से बाहर निकल जाएगा। बोलो हाँ। तो यहां से एक नंबर आ गया। अब जब आप 2 प्राइम नंबर लेते हैं तो यहां पर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी आती है। कौन कौन सी? या तो P1² P2 हो जाए, या P1 इंटू P2 स्क्वायर हो जाए। बोलो हाँ। क्योंकि उस केस में इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 6, 2 + 1 इंटू 1 + 1। इसके भी नंबर ऑफ फैक्टर कितने? 6, 2 + 1 इंटू 1 + 1। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? अब एक एक को हम लोग एक्सप्लोर करते जाएंगे। चलो पहले इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसमें कम केस बनते हैं इसलिए। अब प्राइम नंबर से शुरू हो जाओ। क्या क्या हो सकता है? 2 इंटू 3 स्क्वायर चल जाएगा? नहीं चलेगा। फिर अब 3 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 2 इंटू 5 स्क्वायर चल जाएगा? क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को? बस लिखते जाओ, केस लिखते जाओ। 5 स्क्वायर के बाद 2 इंटू 7 स्क्वायर चल जाएगा? चल जाएगा। आगे नहीं चलेगा। तो यहां से कितने केस मिले? 3 केस। बोलो हाँ। क्योंकि जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2 से। अब यहां से शुरू करो इसके केस। 2 स्क्वायर इंटू 3। बोलो हाँ। और उसके बाद 2 स्क्वायर इंटू 5 चलेगा कि नहीं चलेगा? 2 स्क्वायर इंटू 7, फिर 2 स्क्वायर इंटू 7 के बाद कौन है? 11। बोल नहीं रहे हो आज? 2 स्क्वायर इंटू 13। चलो फिर और आगे यहां लिख देते हैं। 2 स्क्वायर इंटू 17, फिर 2 स्क्वायर इंटू 19, 24 तो बहुत दूर तक हट जाएगी। फिर 2 स्क्वायर इंटू 23, फिर 2 स्क्वायर इंटू, अब नहीं होगा हाँ, क्योंकि अब आगे निकल जाएगा 4।
तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही तक तो गाड़ी पहुंची, और भी हो सकते हैं। आओ 2 का 2 मिनिमम 2 ले लिया। अब जरा मिनिमम यहां पर 3 लेके देखो, और देखो 3 स्क्वायर इंटू 5, अरे चलेगा कि नहीं? और फिर 3 स्क्वायर इंटू 7, चलेगा कि नहीं? फिर 3 स्क्वायर इंटू 11, बस 3 और आ सकते हैं, बोलो हाँ। आगे 5 स्क्वायर इंटू 7 नहीं चल पाएगा, 5 से नहीं चल पाएगा। तो और अच्छा इसमें देखो, इसके अंदर देखो, अगर अपन मान लो 3 डालें तो 3 इंटू 5 स्क्वायर चल जाएगा, चल जाएगा, सेंड है। और 3 इंटू बस 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 इतना ही, यही है, यही है 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब ये क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ आपको बैठ के क्या करना है, उसको एनालाइज। कॉपी करो और क्वेश्चन करेंगे। कितने बच्चे 16 आंसर निकाल पाए? कैसे निकाला? जैसे ही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर हाँ ऑनलाइन के बच्चों बोलो। सर इसमें जो P1 इंटू P2 स्क्वायर का केस लिया है, हाँ और उसमें 3 इंटू 5 स्क्वायर लिए हैं आप। हाँ, तो आएगा ना 3 इंटू 5 स्क्वायर, हाँ 5 5 3 25 इंटू 2 25 स्क्वायर भी ले 75। सकते हैं ना? हाँ 3 इंटू 2 स्क्वायर, हाँ ठीक है सर, 3 ठीक है इंटू सर, आ तो गया। हाँ चल कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ? बर्फ, बर्फ गिरी, हाँ क्लियर है क्या? हाँ चेक तो करना ही पड़ेगा, कोई रिपीट नहीं कर रहा हो तो सब बुद्धि लगानी पड़ेगी। क्या बात है। बढ़े आगे, जल्दी जल्दी आप। एक और चुटकुला आप लोगों को हंसाने के लिए। जल्दी जब जल्दी जब। समझ में आया? नहीं आया? कॉपी कर लिया? ध्यान से देखना और समझना है। बढ़े आगे, अरे बढ़ जाएं। लिखिए, एन 8 डिजिट नंबर, लिखो आलसी बच्चों, एन 8 डिजिट नंबर is divisible by 73. An 8-digit number is divisible by 73 and also divisible by 137. An 8-digit number is divisible by 73 and also divisible by 137. 8 डिजिट का नंबर 73 से भी डिविजिबल है और 137 से भी डिविजिबल है। क्लियर है बच्चों को? इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज 7, इफ द सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट इज 7, if the second digit from left is 7, find the sixth digit from left. If the second digit from left is 7, find the sixth digit from left. करिए।
6th digit from left. Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, 6th digit from left. हाँ 6th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट निकालनी है बच्चे। करिए बच्चों। सब बच्चे करो। कितने बच्चे कर पाए? हाँ बढ़े आगे। चलो कितने बच्चे कर पाए? देखो इसके अंदर एक ऑब्जर्वेशन है। पहला नंबर क्या दे रखा है? हाँ 73 और 137। अरे सुनो, अगर ये 73 से भी डिविजिबल है और 137 से भी डिविजिबल है तो फिर ये 73 इंटू 137 से भी डिविजिबल है। बोलो हाँ। बहुत बढ़िया बात निकल के आती है कि ये निकल आएगा 10,000 में। अब यहां पर आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा और थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर कोई, अरे मुझे बोलने मौका दो, अगर कोई 8 डिजिट का नंबर इससे डिविजिबल होना है तो वो इस रूप का होना चाहिए, ABCD, यानी 4 डिजिट्स दोबारा से रिपीट करनी चाहिए। इफ एनी 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय दिस देन इट शुड बी ऑफ द फॉर्म दिस। बोलो हाँ। नहीं समझ में आ रहा? यकीन ना है तो मल्टीप्लाई कर लो इसको ABCD से। तो यहां पर ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो नंबर थ्योरी इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग नंबर्स। तो इसके अंदर अपन मैक्सिमम चीजें कवर करेंगे, लेकिन कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन भी होते हैं। कोई नंबर अगर इससे डिविजिबल है और 8 डिजिट का है तो इस पर अगर अपन कॉन्सेंट्रेट करें तो नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए? ABCD। बोलो हाँ। अब बोलता है सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से जो सेकेंड डिजिट है वो कितनी है? 7। बोलो हाँ। तो 6th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5। ओह Sir, 7. देन आंसर इज 7, क्योंकि जो सेकेंड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट है वही की वही 6th डिजिट फ्रॉम लेफ्ट होगी। समझ में आया? Sir, इसके अंदर हमें इस बात को लिखो, जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिखो। लिखो 8 डिजिट नंबर, लिखिए आलसी बच्चों, 8 डिजिट नंबर divisible by 10,001, 8 digit number divisible by 10,001 will be of the form 8 digit number divisible by 10,001 will be of the form this।
ABCD ABCD. 8-digit number divisible by 10,001 will be of the form this. So second digit and sixth digit from left will be same. So second digit and sixth digit from left will be same. So second digit and sixth digit from left will be same. तो जो second digit है और जो sixth digit है वो क्या होगी? सेम. हाँ सर हमें यह पता कैसे चला सर कि सुनो वो सुनो, ABCD सवाल है तभी जवाब है. जैसे इस सवाल में तुम यूं पूछोगे सर इनका प्रोडक्ट ये नहीं आता, तो सवाल भी ये नहीं होता. ये बहुत ही पिक्यूलियर प्रॉपर्टी को लेकर बनाया गया सवाल है. अच्छा, इसके सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं. इसका ये प्राइम फैक्टराइजेशन है क्योंकि 73 भी प्राइम नंबर है और ये 137 भी. तो ये बहुत भारी प्राइम फैक्टर, मतलब 10,001 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2. यही तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक डाटा को चुनकर सवाल बनाया गया है. मतलब ये सवाल बिल्कुल पर्टिकुलर डाटा से लेकर बनाया गया है. ये एक जनरल क्वेश्चन नहीं है. तुम्हें समझ? हाँ सेम ही होगा क्योंकि अगर तुम 1001 को किसी भी 4 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसे कोई भी ले लो, जैसे क्या ले लें, जैसे 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करो तो करोगे तो तुम यही मिलेगा तुमको. यानी 8 डिजिट का नंबर उसने जानबूझ के 8 डिजिट दी है. हाँ वो सब एकदम फिक्स है, सब सिनेरियो फिक्स्ड है. एक्चुअली वो हमें लग रहा है कि नहीं फिक्स है, फिक्स है. तो 8 डिजिट का अगर कोई भी नंबर है, अगर 8 डिजिट का कोई भी नंबर है और वो इससे डिविजिबल है तो वो इसी रूप का होगा, ABCD ABCD. हाँ मतलब ये इस केस में ये प्रॉपर्टी हो गई. ये कोई तो जनरल नहीं है, बेसिक बात. हाँ तो फिर तो नहीं होता क्वेश्चन, फिर कुछ देखा. आप समझ नहीं रहे? दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन यूजिंग अ वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ नंबर. सर हाँ अगर इसमें कितने डिजिट है? 2 3 4 5. 5 का 4 आधा तो 1001 है, तो 4 3 3 6 6 डिजिट का. हाँ सर अगर आप ABC 0 ABC आ जाएगा. हाँ बोलो. सर आया? अगर हम वहाँ क्या? जो कि 10,001 है, हाँ बोलो. 10,001 को अगर हम 137 से मल्टीप्लाई करें तो वो 8 डिजिट आ जाएगा. और हाँ उस 8 8 डिजिट आ जाएगा नंबर ना. में भी, हाँ उस 8 तो भी ये नंबर में भी. प्रॉपर्टी होल्ड हाँ करेगी. सर, हाँ सर, हाँ हाँ ये प्रॉपर्टी होल्ड करके सेकंड और 6 डिजिट सेम बिल्कुल आ रही बिल्कुल. है. तुम समझ नहीं रहे? कोई भी 8 डिजिट का नंबर बनेगा तो उसकी सेकंड और 6 सेम होगी. समझ में आया तुमको? यस सर. ठीक है ठीक है. हाँ ऐसा काइंड ऑफ. तुम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इसको तुम्हें हमेशा ऐसा ही रूप प्राप्त होगा. लिख करके देखो. ऐसे ऐसे जैसे 101 होगा तो उसमें भी ऐसा रूप प्राप्त होगा. हाँ 1001 में भी, सब में ऐसा मिलेगा. करके देखो, 12 को मल्टीप्लाई कर लो, ABC ABC मिलेगा. बस आंदोलन समाप्त. समझ में आया? एक और सवाल लिखिए. लिखो. डन डन. लिखिए. a natural number is a 50 digit number. यानी कितने डिजिट है उसमें? 50. खुश हो जाइए. नंबर यह है
लिखो, a natural number has 50 digits. A natural number has 50 digits. Full stop. लिखो, all digit are 1. सारी डिजिटें 1 ही है. All digit are 1 except the 26th digit from left. All digits are 1 except, अरे काहे इतना हंस रहा है? लिखो, लिखो, all digits are 1 except the 26th digit from left. All digits are 1 except the 26th digit from left. भाई 50 डिजिट का नंबर है, सारी डिजिटें 1 है सिवाय एक डिजिट छोड़कर. फुल स्टॉप. फाइंड दिस 26th digit. Find this 26th digit so that the number is divisible by 13. 13. Find this 26th digit. Find this 26th digit so that the number is divisible by 13. 13 करिए. 1 मिनट लगाइए. सर हमें 13 का डिविजिबिलिटी रूल सब बच्चे करो. सर हमें 13 का मैं डिविजिबिलिटी, बताऊंगा, तुम ट्राई तो करो पहले. सर मुझे 13 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं मालूम 2 है. मिनट क्वेश्चन पर चिंतन करो, मैं बताता हूं. कितने बच्चों को 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं पता? तो मुझे नहीं पता. चलिए, बहुत अच्छी बात है. हाँ, चलिए ये क्वेश्चन भी मैं समझाता हूं और 13 का डिविजिबिलिटी टेस्ट. सब बच्चे बोर्ड पर देखो. जैसे कोई भी नंबर है 1 2 3 5 8 9 6, कोई भी नंबर. सुनो, सब बच्चे इधर देखो. कोई भी नंबर 13 से कैसे डिविजिबल, कब डिविजिबल होगा? लेफ्ट साइड से 3 नंबर के ग्रुप बनाए. जैसे ये एक ग्रुप बन गया, ये एक ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया. लेफ्ट साइड से, हाँ बोलो बोलो. मतलब वो तो डिपेंड करता अपन कैसे देख रहे हैं. वो तो जैसे ऐसा मैं अपने इस लेफ्ट से बात कर रहा था, इधर से. मतलब जब मैं तुम्हें देख रहा था तो मैं अपना लेफ्ट की बात कर रहा था कि लेफ्ट. अच्छा यूं देखेंगे तो राइट हो जाएगा वो ठीक है. लेकिन मैं जब बात कह रहा था मैं तुम लोगों को देख रहा था, तो इसलिए मैं लेफ्ट साइड से, मतलब मेरे लेफ्ट से. अच्छा अब सुनो, लेफ्ट साइड से आप 3 नंबर के ग्रुप बनाइए. तो लास्ट में हो सकता है, जो लास्ट वाला ग्रुप बनेगा उसमें हो सकता है 3 नंबर आए, 2 नंबर आए, 1 नंबर आए, कितने भी आए. अब सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना. जो ऑड प्लेसेस के 3 नंबर के ग्रुप हैं, तो ये और ये जैसे हो गए, इनका सम यानी 896 + 1. ऑड प्लेसेस के सारे ग्रुप को जोड़ लो और ऐसे ही इवन प्लेसेस के सारे ग्रुप को जोड़ लो. ऑड प्लेसेस के सारे ग्रुप को जोड़ लिए और इवन प्लेसेस के सारे ग्रुप को जोड़ लिए. बोलो हाँ. इन दोनों का डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 13 से डिविजिबल है. समझ में आया? इसका 13 का एक और डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन वो रिकर्सिव है, उसका कोई फायदा नहीं होता. ये नॉन रिकर्सिव डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एक बार में आंसर देता है. क्या समझ में आया सब बच्चों को? लेफ्ट साइड से 3 के ग्रुप बनाओ, फिर ऑड ग्रुप्स और इवन ग्रुप्स को लो. ऑड ग्रुप्स को आपस में जोड़ो, इवन ग्रुप्स को आपस में जोड़ो. उनका डिफरेंस अगर 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है. समझ में आया? अभी देखते हैं. हाँ, क्वेश्चन ये 13 का नीचे बैठो. 13 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है? ओके. हाँ, नहीं, ऑड प्लेस, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप. तो पहला ग्रुप, तीसरा ग्रुप एंड सो. हाँ बोलो बोलो.
नहीं ऐसे मत करो, जो मैं तरीका बता रहा हूं इससे काफी फास्ट हो जाएगा। नहीं देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को अपन इस मेथड से कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। टोटल कितनी डिजिट है? 50। तो अपन क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ ये रही। चलिए आपको समझाने के लिए अपन ने सारी डिजिटें लिख ली। अब जो 26वीं डिजिट है, ये 26वीं डिजिट हमको पता करनी है कि 26वीं डिजिट ऐसी क्या हो कि जो ये नंबर है ये 13 से डिविजिबल हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 26वीं डिजिट x है। अब समझो अगर ये 26th डिजिट है लेफ्ट से, तो इसके पहले कितनी डिजिट होंगी? 25। बोलो हाँ। और ये 26 हो गई, तो इसके बाद कितनी डिजिट होंगी? 24। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आई? अब सुनो, अब अपन 13 का 2 डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन अपन ये वाला लगाएंगे क्योंकि ये नॉन रिकर्सिव इन नेचर है, ये एक बार में लग जाता है। पीछे से 3 डिजिट्स के ग्रुप बनाओ, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 4 5 6 7 8। पीछे डॉट 8 ग्रुप्स बन जाएंगे। आगे की ओर इसको लेकर एक ग्रुप ऐसे बनेगा, 3 के ग्रुप बनाने, फिर यहां पर इन 3 का, फिर यहां पर इन 3 का, यहां पर इन 3 का, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3 और ये फिर 2। बोलो हाँ। ऑड प्लेसेस को अगर अपन जोड़ें तो ऑड प्लेसेस कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑड प्लेसेस है। ऑड प्लेसेस का सम कितना आता है? 8 इंटू 111 प्लस 11x। डबल हो गए क्या? उठ तेरी, इसको हटाओ। हाँ अभी तो सब गड़बड़ हो जाता। एक बार फिर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9। ठीक है, 1 1 भी आ गया। ठीक है ओके। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 7 तो 111 है, 1 11 है और एक 11x है। ये हो गया ऑड प्लेसेस का सम। बोलो हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। माइनस, अब इवन प्लेसेस पर अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 111। बोलो हाँ। ये जो भी क्वांटिटी आनी चाहिए, यह क्वांटिटी 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। बोलो हाँ। चलो देखते हैं। तो 7 111, या इसमें से इसको घटा दो, ये बड़ा सा दिख रहा है तो माइनस प्लस कर दो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर कितना बचेगा? 8 111 माइनस 7 तो 111, 111 में से 11 100 प्लस 11x। ये चीज 13 से डिविजिबल होनी चाहिए। बोलो हाँ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि 100 प्लस 110 प्लस x। बोलो हाँ। तो ये आ गया 210 प्लस x। अब हम चाहते हैं कि यह क्वांटिटी 13 से डिविजिबल हो जाए, तो 13 को 210 को 13 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। कहां? नहीं, मैंने इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया। अरे बार बार मिस्टेक। हाँ नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 11x। सही कह रहे हो। तो माइनस 110 माइनस x हो जाएगा। तो ये चीज निकल के आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी? माइनस x माइनस 10। हाँ बल्कि आसान हो गई। अब ये कब 13 से डिविजिबल होगा? क्लियरली जब x की वैल्यू 3। समझ में आया सब बच्चों को? यस सर। 13 के ये नॉन रिकर्सिव डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन को अपन तभी कर सकते हैं जब अपन को ये वाला डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया नोन हो।
पता। क्या ये क्लियर है सब बच्चों को? कॉपी कर लो फटाफट। एक्स कहां पर? ये तो आ गया ना। अरे जैसे 112 है तो 110 प्लस 2 होगा ना वो। एक्स तो एक डिजिट है, डिजिट। 1 एक नंबर है। हम्म सर अगर ये डिजिट 50 से ज्यादा होगी उस केस में क्या करेंगे? डिजिट 50 से ज्यादा कैसे हो सकती है? डिजिट तो 0 से 9 ही होगी ना। नहीं एग्री, बट जो नंबर से है मेरा वो अगर तुम मेरा समझे 50 नहीं। से बड़ा है। एक्स जो है वो उस नंबर की डिजिट है। सर जो नंबर है मेरा वो 50 नंबर की जो डिजिट है वो 50 से ज्यादा होंगी। हाँ डिजिट 50 नहीं, नहीं इसके तो सुनो। अच्छा 50 या 100 डिजिट का नंबर दे देते। यस, अरे तो भी हम लॉजिकली कर लेते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो इसको 50 था कंटिन्यूशन। तो मैंने आपको ग्रुप बना दिए, वरना क्या तो एक्स के आगे कितने हैं डिवाइड बाई 3 इतने ग्रुप बनेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा कोई विशेष नहीं है। क्योंकि छोटा था तो मैंने बोला चलो आपको समझाने के लिए पूरा बना देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बोलो। सर हमको ऑड पेयर माइनस इवन पेयर करना है या इवन कुछ पेयर भी लो, माइनस? कुछ भी लो। चाहे ऑड का सम माइनस इवन का सम अगर 13 से डिविजिबल है तो उसका उल्टा भी 13 से डिविजिबल होगा। बोलो हाँ। यस सर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे इलस्ट्रेशन लेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी और नंबर थ्योरी पर बेस। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों।
हेलो, लिख लिया? लिख लिया क्या आपने? आवाज नहीं आ रही। हेलो, हेलो, लिख लिया आपने?